मेरी फर्स्ट पेमेंट आई सर 84,000 रुपीज़। मतलब 84,000 रुपीज़ मेरे को, मतलब सर यकीन ही नहीं हुआ मेरे को। ऐसे तो पता था कि जब मैं यूट्यूब स्टूडियो में देख रहा था रेवेन्यू में। पर देख सकते हैं ये इनका वो वीडियो था जो कि इनके चैनल का सबसे सबसे हायर और सबसे वायरल वीडियोस था। आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं 6.3 मिलियन इस पर व्यूज आए। दोस्तों ताज्जुब की बात मानोगे, आप नीचे की साइड में जाओगे तो आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं मात्र 6.2 मिलियन व्यूज पर इन्होंने 2.1 लाख यानी 2 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से कमाए हैं। भरोसा नहीं हुआ ना दोस्तों, यह है क्रिकेट वीडियो की पावर। कभी आपने सोचा कि जो वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना रहे हैं, कभी यह वीडियो आपकी इतना पैसा देगा, आपके लिए इतना पैसा देगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सोचिए आज ही हमारे साथ हैं, इन्होंने एक और एक वीडियो के माध्यम से 2 लाख रुपए की अर्निंग की है। मैं आपको एक और वीडियो बता देता हूं इनका। आप ये सेकंड वीडियो भी देख सकते हैं, ये इनका सेकंड वीडियो है। इनका टाइटल आप ऊपर देख सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा रन चेजर। आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी इन्होंने 74,000 रुपए की अर्निंग की है। कितने की? लगभग 74,000 रुपए की। और आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, कहानी सबसे बड़े रन चेजर की। आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी इन्होंने 34,000 रुपए की अर्निंग की है। इन तीनों वीडियो को मिला दिया जाए तो आज आप जिस यूट्यूबर का इंटरव्यू सुनने के लिए आए हुए हैं, आज आपको मैं एक ऐसे यूट्यूबर से मिलवाने के लिए जा रहा हूं जिन्होंने अपने क्रिकेट के चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियोस के माध्यम से 3 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग की है। अब दोस्तों ये तो रहा इनके चैनल का वो दौर जिस समय इनका चैनल बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। और दोस्तों इतना ही नहीं, आज इनके चैनल पर जाओगे तो आपको केवल 77 वीडियो मिलेंगे। मैं आपको ले जाता हूं डायरेक्टली, आपको मैं सब कुछ प्रूफ के साथ बताना चाहता हूं। जैसा कि दोस्तों ये रहा इनके चैनल का लिंक, इस पर मैं क्लिक करता हूं और दोस्तों आप यहां पर क्लियर देख सकते हैं इनके चैनल पर मात्र 77 वीडियोस हैं। और आज आप देख सकते हैं इनके चैनल पर लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। सोचिए आज आप एक ऐसे यूट्यूबर से मिलवाने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने मात्र 77 वीडियोस में 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। पर सबसे पहले आप बताइए आप कहां से हैं और आपने यूट्यूब चैनल पर कब से काम करना स्टार्ट किया था? सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि आपके इंटरव्यू में आपको आ सकूं और आपकी जनता को अपने जर्नी से प्रेरित कर सकूं। तो सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम आशीष भंडारी है और हम उत्तराखंड में एक शहर है मसूरी, टूरिस्ट प्लेस, वहाँ पे से हम रहते हैं बचपन से। तो सर यूट्यूब का ऐसा चस्का था कि सर शुरुआत से मिडिल क्लास फैमिली से तो हम लोग थे ही। तो यूट्यूब हमने शुरू किया 2018 में। सर 2018 में जब ये जियो का हुआ था, तो जिस समय यूट्यूबर सब ग्रो कर ही रहे थे, तो उस समय मैंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया। तो सर उस समय मैंने एक फनी चैनल बनाया था। हम 3-4 लोगों की टीम थी, तो हमने कहा यार सब कर रहे हैं यूट्यूब में, ऐसे ऐसे होता है तो फनी चैनल बनाते। तो उस चैनल का भी मैं आपको लिंक बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। उस चैनल का नाम था 10 ज़ीरोस करके। तो हमने उस पर फनी चैनल बनाना, फनी वीडियोस डालना शुरू किया। तो सर धीरे धीरे उसमें हमने एक साल भर तक काम करा। उसमें हमने 10-11 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी करे, चैनल मोनिटाइज भी किया। सर चैनल मोनिटाइज भी किया, हालांकि उसमें हम फर्स्ट पेमेंट नहीं ले पाए थे। बट सर उसके बाद फिर टीम इधर उधर हो गई। अब सब लोग मिडिल क्लास से थे तो जॉब वगैरह के लिए इधर उधर जाना पड़ा। हमारा जस्ट 12th हुआ ही था 2015-16 में। फिर उसके बाद सबको जॉब के लिए इधर उधर जाना पड़ा, तो टीम वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। बट सर मेरे को शुरुआत से ये था कि ऑनलाइन में मतलब कुछ तो करना है, क्योंकि सर ऑनलाइन का भी ऐसा है, एक हिसाब से शॉर्टकट है ये कि तुम मतलब जल्दी से पैसा अर्न कर सकते हो और तुम साइड बाय साइड कर सकते हो। तो मेरे को ऐसा था ऑनलाइन कुछ तो करना है। तो हमने उस चैनल को एज इट इज रहने दिया और मैं यूट्यूब के बारे में और देखने लगा, समझने लगा चीज़ें, ऑनलाइन और कैसे पैसा कमाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें देखने लगा। फिर सर जॉब भी, फिर मैं एक यहीं पे लोकल में जॉब भी करता था और यूट्यूब भी मैंने एक और चैनल बनाया था सर बीच में। ये लॉकडाउन से पहले की बात है ये। एक मैंने ऐसी बॉलीवुड की मूवीज़ की छोटी छोटी क्लिप्स ऐसी मैं डालता, कभी मैं कोई मीम्स का चैनल बनाता। मतलब धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें करता रहता। तो सर मतलब ऑनलाइन का था, कुछ करना है यूट्यूब में का ज्ञान धीरे धीरे आ रहा था, थंबनेल कैसे बनाने, ये चीज़ें धीरे धीरे एसईओ वगैरह धीरे धीरे समझ में आ रही थी चीज़ें। तो फिर लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगा तो हम लोग घर में थे, मेरे 7 लोग के साथ के जो दोस्त लोग थे, जो मेरी 10 ज़ीरोस वाली टीममेट थे, वो भी कुछ लोग आए वापस, जो जॉब करने चले गए थे इधर उधर बाहर। तो आए तो उसमें से सर एक दोस्त था, उसने बोला यार तेरे को यूट्यूब का थोड़ा बहुत ज्ञान है, बाकी स्क्रिप्टिंग वगैरह एक्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो कि ऐसे ऐसे आजकल की फेस विदाउट फेस वाले चैनल बहुत चल रहे हैं, और क्रिकेटिंग के, स्पोर्ट्स के, या फिर कुछ भी कह लो, कार्टून एनिमेशन या मोटिवेशन, तो इस टाइप के चैनल आजकल बहुत चल रहे हैं।
तो मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, और हमें तो मतलब अर्निंग से ही है, मतलब फेस ना भी हो इतना तो मतलब मेन अर्निंग है, अर्निंग आ जाए तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा भाई क्या प्लान क्या है? फिर उसने बोला भाई ऐसा प्लान है कि एक हम क्रिकेटिंग चैनल शुरू करते हैं और ऐसे ऐसे स्क्रिप्टिंग वगैरह लिखते हैं और स्टोरीज वगैरह एडिट वगैरह करके डालते हैं, और अगर सही रिस्पॉन्स आता है तो फिर देखेंगे आगे कैसा ऐसा रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं है तो मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, मतलब जॉब हम करके आएंगे, क्योंकि हालांकि वो जॉब छोड़ के आया था लॉकडाउन में, मतलब घर पे, तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मतलब मैं लोकल में जॉब कर ही रहा था। तो फिर सर धीरे धीरे मैंने जुलाई 2022 की बात है, जुलाई हाँ पिछले साल की बात है, हमने चैनल बनाया रेंडमली, और मैंने एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लिखी, कोई मैच उठाया भारत का पुराना मैच, और उसमें मैंने देखी लोगों ने किस किस ने वीडियोस बनाई है, उनकी वीडियो सुनी पूरी, थोड़ा एनालाइज किया, मैच समरी देखी, और मैंने उस पर मतलब एक दिन में पूरे दिन भर में बैठा, और संडे मेरा ऑफ होता था तो मैंने लिख के शाम तक स्क्रिप्ट रेडी कर दी। तो मैंने ऐसे बोला दोस्त को, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट है, ऐसी लिख पाया हूँ मैं थोड़े भारी भारी वर्ड डाल के। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा है, रिकॉर्ड करते हैं। तो सर साधन भी कुछ था नहीं माइक वगैरह, तो हमने फ़ोन में रिकॉर्डिंग वो जो होता है ऑन किया और रिकॉर्ड करने लगे हम उसे। तो छोटे छोटे पार्ट में वो रिकॉर्ड किया, फिर उसको हमने मर्ज कर दिया, मर्ज करके उसको एडिटिंग करके फ़ोन में ही, मतलब फ़ोन में ही एडिटिंग करके हमने मिलके वो फोटो वीडियो जोड़ के उसको अपलोड कर दिया। अब अपलोड कर दिया तो फर्स्ट वीडियो था तो ऐसा कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं। फिर एक हफ्ते बाद जब मेरा ड्यूटी से ऑफ है, फिर हम फिर से मिले, हमने कहा भाई, उनका यार उसमें तो कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है, मतलब ऐसा कंटिन्यू करते हैं 2-3 महीने, मतलब 2-3 वीडियोस तक ऐसा करते हैं, फिर देखते हैं कैसा रहता है। तो सेकंड वीडियो हमने डाला, उसमें भी कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने इस बार हमने ये सोच रखा था सर मैं इस चैनल को शेयर नहीं करूंगा, मतलब ऐसा होगा क्योंकि शेयर करने से क्या हो रहा था, पिछली बार जो मैंने गलती करी थी अपने फनी वाले चैनल पे, मैं शेयर करता था तो उससे लोग सब्सक्राइब तो कर लेते थे पर उनको इंटरेस्ट नहीं होता था तो वो वीडियो को स्किप कर देते थे। तो इस बार हमने शेयर नहीं करा, मैंने कहा क्रिकेट की ऑडियंस जो होगी खुद ही सर्च करके आएगी, खुद ही देख लेगी, तो हमने शेयर नहीं करा। तो धीरे धीरे दूसरा वीडियो भी इसका ऐसी रहा, 3 वीडियो अब तक सर मैं डाल चुका था, तीसरे वीडियो भी हमने डाला ऐसे ही, ऐसी स्क्रिप्टिंग लिख के 2-3 दिन में फ़ोन से एडिट करके हमने डाल दिया। 3 वीडियो में अब तक डाल चुका था। और अब क्या हुआ, जब मैंने तीसरी वीडियो डाल दी उसके 3-4 दिन बाद जो पहला वाला वीडियो था उसमें थोड़े बहुत व्यूज़ आने लगे, मतलब 1000, 1500, 2000 व्यूज़ उसमें आने लगे। फिर दूसरी में भी आने लगे, तीसरी में भी आने लगे। फिर हमने एक और वीडियो करा जो सब मेरा वो वाला वीडियो है, जो अभी वायरल वाला वीडियो है, जो 62 लाख वाला वीडियो है, उसमें मैंने फिर वो वाला वीडियो हमारे पास तैयार था, फिर मैंने वो वीडियो अगला डाल दिया। और सर जैसे ही मैंने वो वीडियो डाला उस समय मेरे सब्सक्राइबर 1000 भी नहीं हुए थे, मतलब 400-500 के अराउंड थे, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी वीडियो में 1000-1500 व्यूज आ चुके थे। तो वो वाला वीडियो सर एकदम से चल पड़ा, मतलब जैसे डाला उस दिन मतलब उसका एक दिन छोड़ के 24 घंटे छोड़ के, हाँ दूसरी तीसरी मुझे आज भी याद है, मैं ऑफिस में था, मेरा लंच टाइम था और मैंने देखा स्क्रॉल करके वो सब्सक्राइबर 1000-1500 से सीधा 5000, फिर मैंने देखा और फिर 5000 से 10000, 10 से 15, मतलब वो ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, मैं स्क्रॉल कर रहा था और सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। वो वीडियो एकदम से वायरल हो गया सर। फिर हमने क्या करा, मैंने कहा यार ये तो वायरल हो गया, अब कुछ अच्छा देना है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक अब हमारे साथ जुड़ चुकी है, मतलब 15-20 हज़ार की जो ऑडियंस है ये हमारे साथ जुड़ चुकी है। और ये मोनिटाइज वाली चीज़ें भी हमने जस्ट जैसे 1000 सब्सक्राइबर हुए वो मैंने मोनिटाइज वाली चीज़ें भी सर वो कर दी थी, अप्लाई कर दिया था मोनेटाइजेशन के लिए, वो गूगल कोड भी आ चुका था हमारे घर में और वो सब मतलब वेरीफाई कर बैंक अकाउंट में ऐड कर चुका था। मतलब जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना सर मेरी जो मिलियंस वाली, इसका मतलब अगर आप व्यूज़ की बात करोगे तो ये जो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस हुआ था इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग गया था, तो इसकी मतलब जो 2.1 लाख अर्निंग है ये और भी ज़्यादा हो सकती थी। ये अर्निंग जो है ये मोनेटाइजेशन के बाद की अर्निंग है, मतलब जो उसके बाद जो मोनेटाइज चैनल हो उसके बाद जो हमें मिली है, जो अप्लाई पूरा बैंक प्रोसेस करके, मतलब उससे पहले से ये वीडियो मेरे ख्याल से 5-7 लाख प्लस जा चुकी थी, तो ये अर्निंग और भी हो सकती थी। फिर इसके बाद जब ये चैनल चल गया, ये वीडियो चल गया, फिर उसके बाद हमने मिलके और वीडियो इस टाइप के लिखे। फिर हमने जैसे क्रिकेट मैच नहीं हो पाते थे तो थोड़ी स्क्रिप्टिंग वैसी थोड़ी चेंज करके टॉप 10 मूवमेंट इस टाइप की कुछ चीज़ें सर करी, और ये चीज़ें भी मतलब दूसरी वीडियो में फिर 2500 व्यूज़ आए इसके बाद की जो वीडियो थी। तो मतलब ये हमारे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि पहली वीडियोस में 10-20 व्यूज़ आ रहे थे, तो उस हिसाब से नई वीडियो में 2500 व्यूज़ आना वो एक बड़ी बात थी। उसके बाद सर दूसरी वीडियो डाली, उसमें भी ऐसी मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार के अराउंड व्यूज़ आए थे, फिर 10,000 आए, फिर 12,000 आए, 15,000 आए, ऐसे जैसे नई नई वीडियो हम डालते रहे तो व्यूज़ आते रहे। पर फिर धीरे धीरे सर हमने ये रियलाइज़ करा कि मतलब फ़ोन से एडिटिंग वगैरह भी नहीं हो पा रही थी, और टाइम मैंने सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरा जॉब का शेड्यूल था, फिर मैं रात को आता था, फिर स्क्रिप्टिंग लिखता था, कभी कभी बीच में जाता था, फिर एक दिन छुट्टी लेता था, लंच ब्रेक में सर बीच बीच में
जैसे मेरे ऑफिस में लंच ब्रेक होता था, उसमें रुक के मैं स्क्रिप्टिंग करता था और चीज़ें को फोटो वगैरह जोड़ना, क्योंकि सर घर में वाईफाई वगैरह भी नहीं था, फ़ोन के नेट से हम करते थे चीज़ें, और मेरा ऑफिस में वाईफाई था। तो मैं क्या करता था, ऑफिस से ये फोटोज़ और वीडियोज़ जो भी एडिटिंग की रहती थी वो लंच टाइम में वो सारी वो डाउनलोड कर लेता था, या फिर छुट्टी के टाइम से 1 घंटा रुकने के बाद मैं फोटोज़ वीडियो डाउनलोड कर लेता था, और घर में आके फिर फ़ोन में उसको हम मिलके एडिट करते थे। और फिर से धीरे धीरे ये ऐसे ही चलता रहा, और एक आधी वीडियो फिर से वायरल हुई बीच में। मतलब जो मेन वाली वीडियो वायरल हुई थी उसके कुछ टाइम बाद 2 महीने के अंदर अंदर एक वीडियो और वायरल हुई, वो भी ऐसे मिलियन प्लस गई, तो हमारी अर्निंग भी। फिर उसके बाद सर जब हमारी फर्स्ट पेमेंट आई, सर आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने खुद भी यकीन नहीं माना था। मतलब मुझे ऐसा था कि हम ऑनलाइन काम तो करना है, मतलब पर मुझे ऐसा था जॉब के साथ पार्ट टाइम करना है। मतलब ठीक है यार, महीने का 5-6 हज़ार 7 हज़ार आ जाए, बाकी अपना रेंट वगैरह, तेल, गाड़ी में तेल वेल का खर्चा निकल जाएगा, इतना सोचा था। और जब हमारी फर्स्ट पेमेंट आई सर, मतलब मैं मार्केट में था, हम दोनों साथ में ही थे, जो मेरे साथ जिसमें जॉब करता हूँ, जिसके साथ में ये चैनल का काम करता था। तो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई सर 84,000 रुपीज़, मतलब 84,000 रुपीज़ मेरे को, मतलब सर यकीन ही नहीं हुआ मेरे को। ऐसे तो पता था कि जब मैं यूट्यूब स्टूडियो में देख रहा था रेवेन्यू में कि पेमेंट आने वाली है, इतने दिन में आती है, मैं यूट्यूब में सब ये सारी चीज़ें कर रहा था, 21-22 तारीख को पेमेंट आती है, और मैं उसमें देख रहा था इतना कन्वर्ट होकर। पर मुझे ऐसा लगता था जो ये मुझे दिखा रहा है 84,000 रुपीज़, मतलब वो थे मेरे ख्याल से 700-800 कुछ डॉलर, ऐसा कुछ था। तो मुझे लग रहा था जो ये पेमेंट दिखा रहा है इसमें से कम 50% या 40% वो काट देता है अपनी प्रोसेसिंग फीस, और उसके बाद ये मुझे देगा। तो मुझे लगता है मुझे 40-50 हज़ार रुपये या ऐसा ही इसी के अराउंड पेमेंट मिलेगा। और सर मेरी फर्स्ट पेमेंट आई 84,000 रुपीज़, मतलब मैं शॉक हो गया। मैंने कहा यार इतना पैसा मेरे अकाउंट में था उस समय, मतलब मेरे उससे पहले मतलब ऐसा था सर, जॉब हम 10-15 हज़ार की जॉब करते थे, तो इतना मतलब ऐसा था, एकदम से आगे सरप्राइज हो गए सर हम दोनों। तो फिर सर धीरे धीरे मैंने कहा यार अब तो चीज़ें अच्छी जा रही है, तो पॉजिटिव में लेके चलते हैं, थोड़ा क्वालिटी पे काम करते हैं और अपने एक फेस वैल्यू बनाते हैं, क्योंकि विदाउट फेस वाले में मतलब ऐसा है कि एक ना एक दिन ये चीज़ें मतलब नहीं चलेगी। अगर स्पॉन्सरशिप हमें चाहिए तो हमें फेस वाले चैनल पे काम करना पड़ेगा। तो सर हमने क्या किया, अब पेमेंट भी आई गई थी, तो हमने पहले तो इक्विपमेंट जोड़े, हमने थोड़ा क्वालिटी पे काम करते हैं। पहले मैं फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करता था, फिर मैंने उसको चेंज किया और उसको मैंने वो किया, एक माइक लिया हमने, माओनो का एक अच्छा सा माइक था 2-2.5 हज़ार का, वो हमने लिया। लैपटॉप मेरे पास था, एक पुराना लिया था मैंने सेकंड हैंड, वो था मेरे पास, तो उसमें से हमने फिर माइक को हमने लैपटॉप में रिकॉर्ड कनेक्ट करके फिर हम उसमें रिकॉर्ड करने लगे। अभी हम घर पे ही कर रहे थे। फिर ऐसे ऐसे 1-2 महीना और गुजरा, फिर सर उसके बाद हमारी अगली पेमेंट आई, तो हमने थोड़ी चीज़ें जोड़ी। फिर उसके बाद अगली पेमेंट आई सर, अगली पेमेंट हमारी आई 1,08,000 रुपये, 1,08,000 रुपये सर एग्जैक्ट पेमेंट आई। वो मैसेज मैंने आज भी रखा है, 1,08,400 कुछ रुपये आए थे, वो अभी भी मेरे पास मैसेज पड़ा है। तो दूसरी पेमेंट आई, मतलब हम सर उत्साह से मतलब खुशी से इतने वो हो गए। मैंने कहा यार इतना पेमेंट, महीने का इतना पेमेंट आएगा, तो मैं तो यार मतलब बेफालतू में यार 10-15 हज़ार की जॉब कर रहा हूँ, और जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ मैं अपने 7-8-10 घंटे दे रहा हूँ। इससे अच्छा मैं अपना ये काम करता हूँ, दिन की एक स्क्रिप्टिंग करूँगा, शाम को एडिटिंग वगैरह कर लूँगा। तो मैंने घर पे भी बात करी इस सिलसिले में, घर वालों ने बोला अगर है ऐसा तेरे को लग रहा है तो कर ले, ठीक है अगर कर सकता है तो। मतलब ऐसा सपोर्ट था कि घर वालों ने बोला ऐसे कुछ दिक्कत है नहीं, तेरे को करना है तो कर ले, अगर पैसे आ रहे हैं तो, क्योंकि मेन मोटिव तो मतलब सर अर्निंग ही है। अगर अर्निंग आ रही है तो जॉब में भी कर ही रहा था दूसरों के लिए, यहाँ अपने लिए काम करने का मौका मिलेगा। तो फिर सर मैंने मन बनाया, और जैसी मेरी दूसरी पेमेंट आई उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जॉब क्विट कर लेता हूँ। तो मैंने रिज़ाइन डाल दिया सर, 1 महीने का नोटिस पीरियड था, तो मैंने वहाँ रिज़ाइन डाल दिया। फिर हमने उस पेमेंट को सर छेड़ा नहीं, उस पेमेंट को हमने एज इट इज़ रखा। उस पेमेंट को हमने पीसी के लिए रखा था, क्योंकि सर फ़ोन में एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। तो हमने सोचा यार एक अराउंड एक पीसी बनाते हैं अच्छा सा, जिसमें हम एडिटिंग वगैरह करें और अपना लेवल थोड़ा सा और एडवांस करें। तो हम सर गए, हमारे पास में देहरादून जगह है, यहाँ पे उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट भी है, तो यहाँ से पास ही है। तो हम वहाँ पे गए, हमने एक पीसी वीसी बनाने का सोचा। तो हमने कहा यार पीसी तो बना लिया, बट घर पे तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर पे फिर वही होता है शोर शराबा, हल्ला मोहल्ला, गली। तो हमने कहा यार एक रेंट पे रूम लेते हैं, उधर पे काम करते हैं। तो हमने एक रेंट पास में सर, मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर की दूर पे हमने एक रूम लिया। अब मैं जॉब के लिए इन्फॉर्म कर चुका था, तो हम शाम को यहाँ पे आके रूम पे अपना चीज़ें करते थे। तो फिर मैंने जब जॉब छोड़ दी, उसके बाद 1 महीना जब पूरा हुआ मैंने जॉब छोड़ दी, और इतने में हमारी तीसरी पेमेंट भी आ चुकी थी, कहीं 40-50 हज़ार रुपये करीब वो भी आ चुके थे। तो फिर हमने सर रूम पे हम आए,
हमने रूम पे अपना सेटअप ले गया, एक हमने वो जो माइक लिया था वो लिया, एक लैपटॉप लिया, एक हमने पीसी बनवाया, उसको हम लेके आए, हमने पूरा सेटअप वगैरह किया। और हम इधर पे आके हम अभी बैकग्राउंड भी कुछ चाहिए था, ऐसे नहीं कि खाली दीवार के आगे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्रिकेट का थोड़ा फ्लेवर लाना था। तो हम थोड़ा और रुके, हमने चीज़ें ऐसे ही करी असेंबल। इतने में सर क्या हुआ, आईपीएल आ जाता है। तो आईपीएल आया तो हमने सोचा यार अब हम फुल टाइम कर रहे हैं, 2 बंदे भी है, पूरा 100% अपना जोर दे रहे हैं और जॉब का भी कोई झमेला नहीं है, सुबह आ रहे हैं शाम को जा रहे हैं, तो क्यों ना हम मतलब क्रिकेट के अलावा और भी चीज़ों में जाएं। और भी चीज़ें हमने शुरू करी। तो फिर सर ऐसा हुआ कि हमने एक वो करा, मिलके एक डेली अपडेट्स का चैनल खोला। मैंने कहा क्रिकेट के फील्ड से दूर नहीं जाते, फील्ड हम यही रखते हैं। और क्रिकेट में हमने एक डेली अपडेट्स का चैनल खोला, मतलब उसमें हम डेली वीडियोस डालने लगे। जैसे कोई भी न्यूज़ आई, मान लो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कोई सीरीज चल रही है, उसमें प्लेइंग 11 में मान लो कोई इंजर्ड हो गया, तो मैंने उसकी न्यूज़ निकाली, फटाफट से लिखा है और मैंने करंट अपडेट डाल दिया। मतलब डेली अपडेट 1 मिनट से नीचे की वीडियो, फोटो वीडियो ऐड करके वो मैंने डालना शुरू किया। एक दूसरा चैनल इससे क्रिक वेब से अलग, उसका नाम मैंने रखा क्रिक वेब डेली अपडेट्स। तो उसके बाद मैंने ये किया। अब एक बंदा इधर बिजी रहता, डेली अपडेट्स में देखता चीज़ें क्या हो रही है, उसमें भी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था सर। उस चैनल में भी मतलब ठीक रिस्पॉन्स आया, उसमें भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। फर्स्ट पेमेंट तो नहीं आई थी, पर मोनेटाइज हमने वो कर दिया था, वॉच टाइम वगैरह करके। फिर मेन चैनल तो हमारा चल ही रहा था। मेन चैनल में हम वीडियोस मतलब वीकली एक वीडियोस डाल ही रहे थे, लेकिन इस चैनल पे भी हम डालने लगे। फिर तो जब आईपीएल नज़दीक आया तो फिर हमारा सर वही हुआ, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया। मतलब जो चीज़ मैं कहूँगा थोड़ा सा हमें वहाँ पे सोचना चाहिए था। थोड़ा सा हमने क्या करा, मेन चैनल पे क्योंकि वो अच्छा रिस्पांस आ रहा था, महीने की 20-30 हज़ार 40 मतलब 30-40 के अराउंड पेमेंट रेगुलर आ ही रही थी, क्योंकि नई वीडियोस तो चल ही रही थी, साथ ही साथ जो पुरानी वीडियोस थी, जो जैसे 2-3-4-5 वायरल वीडियोस थी, वो भी चल रही थी। तो इतने में मैंने क्या करा, हमने कहा यार फैंटेसी में बहुत पैसा है, क्योंकि फैंटेसी जो है मतलब फैंटेसी ऐसा है कि तुम खुद भी लगा रहे हो तो भी कमा रहे हो, बाकी तुम टेलीग्राम में बंदों को ऐड कर रहे हो तो स्पॉन्सरशिप वगैरह भी आ रही है। तो हमने टेलीग्राम पे बंदों को ऐड करके मैंने कहा यार एक फैंटेसी का चैनल खोलते हैं, जब हमारे पास है ही टाइम तो एक बंदा फैंटेसी का चैनल में भी कर लेगा काम। तो हमने एक फैंटेसी का चैनल खोला, उसमें मेरा साथ वाला करता था फेस स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करके, और वो फैंटेसी में काम करने लगे। अब वो चैनल भी हमारा मतलब उसमें भी 2-4 वीडियोस वायरल हुई, उसमें मतलब 1-2-3 वीडियोस हमारी 4,000-5,000 ऐसी 1,000 भी गई थी। और टेलीग्राम में भी बंदे 100-150 करीब हो गए थे। तो मतलब चीज़ें हर जगह से सही चल रही थी। पर हमारा यही हुआ सर, माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। अब मैं आके डेली अपडेट्स करूँ, क्योंकि डेली अपडेट्स में आता है कोई चीज़ कोई न्यूज़ नहीं आ गई, वो तुमने स्किप कर दी तो फिर वो बासी हो जाएगी और तुम्हें वो करना बहुत जरूरी है। फिर तो इस वजह से सर हमारा जो मेन चैनल था, जो हमारा क्रिक वेब मेन चैनल था, उसका हमने थोड़ा सा कंटिन्यूटी थोड़ी सी नहीं बना पाए हम उसमें। और यूट्यूब का पूरे तरह से जो मैंने स्टडी करा हूँ 2018 से, पूरा गेम यूट्यूब का कंटिन्यूटी का है। जो बंदा कंटिन्यू काम कर रहा है उसको यूट्यूब पूरी तरह से रिस्पॉन्स भी करेगा, हर चीज़ करेगा। फर्क नहीं पड़ता तुम अभी तुमने चैनल बनाया या तुम कितना पुराना, अगर तुम कंटिन्यू हो तो तुमको रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। तो सर ये चीज़ें थी। उसके बाद अब एक बंदा करंट अपडेट्स कर रहा था, एक बंदा फैंटेसी कर रहा था, और मेन चैनल पे भी हम मतलब हफ्ता या कभी कभी फिर वो हफ्ते से 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, तो हम वीडियोस डाल रहे थे। ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे साथ जा रही थी। और इतने में सर हमने क्या करा, हाँ 2-3 चीज़ें तो हमारी चली रही थी। फिर मैंने सर फिर हमने वेबसाइट में भी हमने काम करा। सर मैं आपको बता दूं, हमारी क्रिक वेब की मेन वेबसाइट भी है और मोनिटाइज्ड वेबसाइट है। मतलब क्रिक वेब आप गूगल में अगर डालोगे तो एक मोनिटाइज्ड वेबसाइट है। हम वहाँ पे भी जो चीज़ मैं न्यूज़ कवर करता था वही चीज़ मैं वेबसाइट में भी डाल देता था, क्योंकि उसके लिए लिंक, क्योंकि उसमें मैंने ब्लॉगिंग वगैरह में पढ़ा, मैंने कहा वेबसाइट में भी काफ़ी अच्छा सोर्स है अर्निंग का, और यूट्यूब में भी था और उसमें भी था। तो हमने डेली अपडेट्स का या फैंटेसी का धीरे धीरे हम, जैसे आज मान लो मुंबई वर्सेस जीटी का मैच है तो वो हमने उसको प्लेइंग 11 बना के और वैसा करके और फैंटेसी का बना के वेबसाइट में भी हम धीरे धीरे एक आर्टिकल डालते रहे। और उस समय सर इतनी अच्छा, मतलब हर चीज़ अच्छी जा रही थी। सब्सक्राइबर तो बढ़ ही रहे थे, सब्सक्राइबर भी हमारे 50,000 60,000 के अराउंड से क्रॉस हो गए थे। और मतलब हमारा क्या कहते हैं, वेबसाइट भी मोनेटाइज हो गई थी। वेबसाइट में हमने 20-25 आर्टिकल लिखे और वेबसाइट भी मोनेटाइज हो गई थी। मतलब मेरे पास अर्निंग सोर्स में बताऊं, वेबसाइट भी मोनेटाइज हो गई थी, मेरा डेली अपडेट भी मोनेटाइज हो चुका था। फैंटेसी वाला मोनेटाइज नहीं हुआ था, बट फैंटेसी में रिस्पॉन्स आ रहा था अच्छा। और क्रिक वेब जो अपना मेन है उसमें से भी तो अर्निंग तो आ ही रही थी।
20,000 30,000, मतलब कभी महीने का एकदम कभी वीडियो वायरल जाती तो कभी कभी 70 हज़ार तक भी अर्निंग आती, फिर थोड़ा नीचे आता तो 30,000 35,000 इसके अराउंड अर्निंग आई रहती। तो मतलब कुल मिला के सही चल रही थी चीज़ें। और फिर सर हमारा ध्यान थोड़ा सा वही हुआ फेस की तरफ ज़्यादा हो गया, उसमें थोड़ी अपलोडिंग कम हो गई, इस वजह से थोड़ा सा। फिर उस बीच में क्या हुआ, आईपीएल के बाद फिर आईपीएल में हमने खुद भी पैसा लगाया, उसमें जो पैसा आया वहाँ से हमने उसमें फैंटेसी में खुद भी पैसा लगाया, क्योंकि अब चैनल का हम कर रहे थे तो वहाँ पे रिस्पांस भी दिखाना था कि लोग दोस्तों हमने कल इतने जीते, कल परसों इतने जीते, वहाँ भी हमने पैसा बनाया सर। मतलब ऐसा था हमारा, ये भी चल रहा था, उधर 3-4 सोर्स अर्निंग सोर्स हो गए थे, और फैंटेसी में भी हम जीत रहे थे, मतलब वहाँ भी हमारा पैसा आ रहा था ठीक ठाक, तो सारी चीज़ें सही जा रही थी। फिर सर क्या हुआ, एकदम से चैनल पे आई एक स्ट्राइक, मेरे चैनल पे, हमारे क्रिक वेब मेन चैनल पे आती है एक स्ट्राइक। अब कॉपीराइट क्लेम नहीं आया, कॉपीराइट क्लेम तो एक पहले आया था, बट वो इतने बड़े इशू नहीं था क्योंकि वो तो क्लेम चला जाता है कंपनी के पास। ये आया स्ट्राइक। अब स्ट्राइक एक आई तो मैंने कहा यार स्ट्राइक तो है, बट स्ट्राइक तो 3 आती है तो चैनल डेड हो जाता है, डिलीट हो जाता है, हमें चीज़ें पता थी। तो एक स्ट्राइक आई तो हमने क्या करा सर, अपलोडिंग ना थोड़ी सी कम कर दी हमने। इसलिए करा क्योंकि उस समय मेरे पास थी स्क्रिप्टिंग जो थी वो आईपीएल से रिलेटेड स्क्रिप्टिंग थी। अब मैंने गलती से थोड़ी सी ये करी, जो मैंने मैच उठाया था वो उठाया था मैंने आईपीएल का मैच, और आईपीएल का जो मेन मैच था, मतलब मेन वेबसाइट का जो आईपीएल का ऑफिशियल मैच था, वहां से मैंने क्लिप उठा के 3 मिनट से छोटा छोटा डाल के वो मतलब स्टोरी पूरी प्रॉपर 8 मिनट की स्टोरी लिख के, स्क्रिप्टिंग लिख के, वॉइस ओवर करके वो मैंने डाल दिया था उसमें। तो उस वजह से एक स्ट्राइक आई। अब एक स्ट्राइक आई तो मैंने कहा चलो एक स्ट्राइक का तो कोई इशू नहीं है, पर धीरे धीरे हम काम करते रहते हैं, अपना चीज़ें चली रही है, ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, 90 दिन में ये एक्सपायर हो जाएगी। तो दूसरा, अब हमने वीडियो सब कम कर दी। वीडियो मतलब जैसे हमारी मंथली 4 वीडियो होती थी, फिर मंथली 3 या 3 से 2 भी होने लगी, क्योंकि एक तो हम इधर भी बिजी थे, दूसरे और जगहों पे बिजी थे, और दूसरा स्ट्राइक भी आ गई थी। तो इस वजह से मैंने सोचा वीडियो कम कर दें, क्योंकि नया कोई वीडियो डालेंगे, क्या पता कोई और नजरों में आ जाए चैनल, और फिर से वो कोई स्ट्राइक वगैरह मारते तो 2 स्ट्राइक हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बट सर हाँ, फिर इतना तो हो गया था। फिर उसके बाद हमारा चैनल भी मतलब 70 80 90 हज़ार के क्रॉस कर चुका था। फिर 90,000 मतलब 91,000 पे चैनल था। हाँ अभी भी मुझे याद है, 91,200 कुछ सब्सक्राइबर्स थे उस दिन हमारे। और मैंने उस दिन क्या हुआ, उस दिन सर एक और स्ट्राइक आ जाती है, मतलब हम सुबह मैंने देखा एक और स्ट्राइक आ जाती है, और पुरानी स्ट्राइक को अभी खत्म होने में कम से कम 45 दिन बाकी थे, और दूसरी स्ट्राइक आ जाती है। और सर मतलब उस दिन जो मेरा हार्ट एकदम से, मतलब सर कहते हैं ना एकदम क्या बोलते हैं, एकदम हार्ट अटैक टाइप की जो फीलिंग होती है वो आ गई, क्योंकि सर मतलब 91,000 सब्सक्राइबर कंटिन्यू आपकी पेमेंट आ रही है, एक भी महीने पेमेंट स्किप नहीं हुई, एक भी महीने ऐसा नहीं हुआ कि $100 पूरे ना हुए उसकी वजह से पेमेंट स्किप हुई हो। तो और 91,000 पे चैनल, और चैनल पे 2 स्ट्राइक, और हमारे मतलब हाथ पाँव सर कहते हैं ना कांपने जैसे लगे। फिर हमने क्या करा, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, ऐसे तो चैनल कभी भी सेफ नहीं है। 91,000 पे है चैनल और 2 स्ट्राइक आ चुकी है, पेमेंट अभी आनी है, तो चैनल एक और कुछ भी चीज़ है किसी ने कर दिया, यूट्यूब तो हमारी सुनेगा नहीं, जब तक हम मेल वेल डालेंगे चैनल डिलीट हो चुका होगा, मतलब ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा यार अब क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ऐसे तो क्रिकेट चैनल की स्क्रिप्टिंग भी है, मतलब वीडियोस वगैरह वैसी नहीं मिलती है, फोटो से काम चलाना पड़ता है, तो जब हमारे पास सब कुछ है तो फेस वाला शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि फेस में ऐसा होगा कि कम से कम 50% वीडियो तो हमारा फेस ही कवर कर लेगा, हमें वीडियो डालने की जरूरत है नहीं, दूसरे से वीडियो लेके आईसीसी से या किसी भी मेन बड़े यूट्यूबर से कहीं से भी वीडियो उठा के अगर हम डालते हैं तो वो स्ट्राइक वगैरह देने की दिक्कत है। तो इसमें अब ऐसा है 50% तो मेरा चैनल होगा, बट 50% मेरा अपना चेहरा होगा, 20-30% वीडियो फोटो यूज़ कर लेंगे, बाकी थोड़ा वीडियो कर लेंगे यूज़, तो चैनल सेफ रहेगा। और बाकी लॉन्ग टर्म है तो फिर यही करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म करना है हमें काम। तो फिर हमने क्या करा सर, जिस दिन हमारी दूसरी स्ट्राइक आई उस दिन हमने कुछ काम नहीं करा, मतलब एकदम से पूरा ब्लैकआउट हो गया था मामला। हमने पूरे पुरानी वीडियोस उठाई, और जो भी पहले तो मतलब आईपीएल की हमने स्टोरीज कवर करी थी, कम से कम 3 वीडियोस हमने मेरी आईपीएल की थी, वो हमने तीनों वीडियोस डिलीट करी, मतलब पूरी डिलीट करी है सर। उसमें से मैं आपको बताऊं, 2 वीडियोस तो, एक वीडियो तो नहीं थी वायरल, लेकिन 2 वीडियो मेरी 2 लाख प्लस व्यूज में थी, एक 2.5 लाख में थी, और एक भी ऐसी थी 280 या 3 लाख के करीब, और वो कंटिन्यूस में व्यूज आ रहे थे, मतलब तो वो 3 वीडियोस मैंने डिलीट करी। और एक युवराज की मैंने वीडियो बनाई थी, युवराज सिंह के जो 6 छक्के वाला मैचेस था 2007 T20 वर्ल्ड कप का, वो भी मैंने कवर किया था, तो उसके वो भी वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि उसमें ऐसा था वो उसमें जितने भी सबके
थे, सबने वीडियोस बना रखी थी, उन सबका मतलब यही था कि कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक वगैरह आ रखी थी। और वो वीडियो सर हमारी 2.5 मिलियन पे थी। मतलब मेरे पास अभी भी शायद उसका स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लगा देना। 2.5 मिलियन पे थी सर हमारी वो वीडियो। मतलब उस वीडियो से भी मैं 1 लाख के अराउंड ओवरऑल कमा चुका था। 2.5 मिलियन पे थी वो वीडियोस। फिर वो भी मैंने डिलीट करी क्योंकि उससे चैनल सेफ था, क्योंकि सर बिल्कुल लास्ट स्टेज था। अगर एक और स्ट्राइक आती तो चैनल मतलब खत्म ही था, और 40-50 दिन का समय था हमारे अंदर। तो मैंने उस समय सर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 3 IPL की 3, 4, 5, 6, 7 वीडियोस मैंने उस टाइम पे डिलीट करी, और 6-7 शॉर्ट्स भी डिलीट करे जो मैंने वीडियो यूज कर रखी थी। तो फिर थोड़ी सी अक्कल आई। फिर सर हमने क्या करा, 2 चैनल आ चुके थे, 2 स्ट्राइक आ चुकी थी। तो अब सर चैनल की रीच मतलब एकदम से जो यहाँ थी ना वो एकदम यहाँ आ गई। चैनल की रीच मतलब एकदम से डाउन हो गई। लास्ट 48 आवर्स के व्यूज सर एक टाइम पे मैं आपको बताऊं, मैंने नोट किया था आपको बताने के लिए। मतलब एक दिन का सर मैंने मतलब 70-80 एक दिन के व्यूज सर मेरे 2-2.5 लाख तक, मतलब एक दिन के व्यूज थे। एक दिन के व्यूज वो 2-2.5 लाख के एक दिन के व्यूज जो थे, उससे सीधा चैनल मतलब 50,000 या उससे भी नीचे चैनल आ चुका था व्यूज के मामले में। और अर्निंग का मैं बताऊं, अर्निंग का मेरे सर एक दिन की मतलब एक दिन की हाईएस्ट अर्निंग मैं आपको बताता हूँ। मेरी यूट्यूब से जो हुई थी वो थी 60 मतलब $70 से $80 के बीच में। इतनी अर्निंग मेरी, जब वो मेरा हाईएस्ट पीक टाइम चल रहा था, जब मेरी 2 वीडियोस मतलब एक टाइम पे वायरल चल रही थी। एक ये जो 6.2 लाख वाली और एक दूसरी दो एक टाइम पे वायरल चल रही थी। उस समय सर मेरी एक दिन की अर्निंग $70 से $80 तक आई है यूट्यूब में। और अब वो अर्निंग भी सर नीचे आ चुकी थी। मतलब मुश्किल से वो क्या $4-5, $8-10 ऐसा कुछ हो चुका था। लास्ट 48 आवर्स के व्यूज भी बहुत धीरे धीरे बिल्कुल एकदम से नीचे आने लगे थे, क्योंकि 2 स्ट्राइक आ चुकी थी। यूट्यूब के पास शायद गलत मैसेज गया कि कुछ गलत काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ गलत एल्गोरिथम ने वो कर लिया। तो सर हमारा चैनल जो था धीरे धीरे बहुत कम सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। मतलब जो सब्सक्राइबर एक दिन में मैं आपको बताऊं 1000 से भी ज्यादा मतलब क्या 5-5 हजार 6-6 हजार सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़ा करते थे, वो अब सर 200, 150 इतने सब्सक्राइबर धीरे धीरे 91,000 के बाद बढ़ने लगे। तो प्लान था सर अब फेस कैम करने का। मैंने कहा फेस कैम करते हैं, फेस वाली वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने रूम था हमारे पास, तो हमने सर ऑनलाइन कुछ स्टिकर वगैरह मंगाए क्रिकेट के, जो शायद आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे। तो मैंने वो लगाया, मैंने कहा भाई फेस करते हैं। एक हमने ट्राईपॉड मंगाया, रीजनेबल 1000-1500 का एक ट्राईपॉड मंगाया, और हमने उस पर अपना फोन था मेरे पास OnePlus का, उसका कैमरा ठीक ठाक था। कैमरा तो हम ले नहीं पाए थे, बट फोन से ही हमने कहा चलो रिकॉर्ड करते हैं। लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी अच्छा सा करके, एक लाइट वगैरह मंगा के, थोड़ा सेटअप करके, टेबल वेबल मंगा के, टेबल में हमने उसको रख के, लैपटॉप रख के, फिर ट्राईपॉड वगैरह ये सब चीज़ें अटका के हमने जो है फेस कैम शुरू किया। अब फेस कैम शुरू किया तो रीच तो चैनल की सर वही थी, मतलब रीच अब धीरे धीरे डाउन आ ही रही थी। तो जो रीच धीरे धीरे डाउन आ रही थी वो अब मतलब ऐसा था कि सर बहुत कम, मतलब मैं आपको बताऊं दिन के मेरे मतलब 30-30 सब्सक्राइबर तक आ रहे थे। मतलब एक टाइम तो ऐसा था कि दिन में माइनस में जा रहे हैं सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइबर एक टाइम पे बढ़ा करते थे वो अब माइनस में जाने लगे। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब बुरे अच्छे दिन देखें तो बुरे दिन भी देखेंगे। फिर हमने क्या करा, डालने लगे हम वीडियोस, और फेस कैम वाली वीडियो बनाई, एक अच्छे से चकाचक वीडियो बनाई। सिस्टम हमारे पास था, एडिट कर करके धीरे धीरे और उसको हमने डाल दिया, फेस वाली वीडियो डाली। फिर अब हमने क्या किया सर, वो डेली अपडेट्स वाली चीज़ें वो मेरे अब समझ में आ चुकी थी कि हमने यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट हो चुके हैं, इस वजह से ये चीज़ें सही नहीं जा रही है। तो हमने वो फैंटेसी को भी मजबूरन छोड़ना पड़ा, और डेली अपडेट्स में भी हमने थोड़ा देर ब्रेक लगा दिया। मतलब मैंने कहा अभी इसको नहीं करते हैं, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, और अभी पूरा कंसंट्रेशन इधर ही करते हैं। क्योंकि अगर ये चैनल गया तो हम मतलब पूरी तरह से खत्म ही है, क्योंकि वो चैनल जस्ट मोनेटाइज है, उनसे इतनी पेमेंट है नहीं। पर यहाँ से अभी है मतलब सारी वीडियोस चल ही रही है, लगभग पुरानी वीडियो भी चल रही है, क्योंकि हमारे जो टॉपिक थे वो भी एवरग्रीन टॉपिक थे। तो ऐसा था कि मतलब आज नहीं तो कल वीडियो चलनी है, और सर्चेस लोग कर रहे थे, तो मतलब ऐसा था चलने। मैंने कहा इस पे काम करते हैं, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, उधर से रुक जाते हैं। तो हमने इस पे काम करना शुरू किया। फिर तक आपने पूरी इनकी स्टोरी सुनी, किस तरीके से इनका जो चैनल था स्टार्टिंग में काफी तेजी से वायरल हुआ, और जो अर्निंग थी वो स्टार्टिंग में ही इनको अपने चैनल से मिलने लगी थी। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं हमेशा जब भी आप सोशल मीडिया पर काम करो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काम करो, फेसबुक पर काम करो, कहीं पर भी काम करो, आपको थोड़ा सा लालच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे कि अभी इनके द्वारा आपने सुना, स्टार्टिंग में जब इनका चैनल तेजी से वायरल हुआ, एक वीडियोस पर इन्होंने खुद ही बताया कि हजारों रुपए की अर्निंग हुई।
तो उस समय इनको कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में सभी यूट्यूबर्स के साथ में ऐसा होता है, जिसने स्टार्टिंग में ज्यादा पैसे नहीं कमाए और अचानक से यूट्यूब के माध्यम से यदि हजारों रुपए महीने आने लगे तो ऑब्वियसली उसका जो मन होता है थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि इन्होंने खुद बताया कि स्टार्टिंग में इन्होंने गलती की जिसकी वजह से इनके चैनल पर स्ट्राइक आई, वो था इलीगल कंटेंट। क्रिकेट के जितने भी यूट्यूबर्स इस चैनल के माध्यम से इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं चाहे वर्ल्ड कप हो, आईपीएल आने भी वाला है 2024 का, आपको कहीं से भी इलीगल कंटेंट है उसको बिल्कुल ही आपको उठाना नहीं है, वरना इनका जो सुपर वायरल चैनल था, अभी इनका चैनल लगभग बहुत कम व्यूज आते हैं, मान के चलो आप डेड ही कह सकते हैं। तो इनका जो केवल डेड होने का चैनल का कारण एक ही था, बार बार स्ट्राइक आना। और स्ट्राइक आने के कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि इन्होंने ऑफिशियल जो वेबसाइट से कुछ वीडियोस थे वो उठा के डाल दिए, जिसकी वजह से इनके चैनल पर स्ट्राइक आ गई। तो दोस्तों इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाद बाकी पूरी की पूरी स्टोरी जो आपने सुनी आपको काफी ज्यादा इंस्पायर करेगी। आज की इस वीडियो की जो स्टोरी, कैसे इन्होंने मात्र 77 वीडियो में अपने चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट किए, और कैसे इन्होंने कुछ ही वीडियो के माध्यम से लाखों रुपए अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट किए। दोस्तों आपको अब पता ही चला गया होगा कि क्रिकेट की कैटेगरी में क्या स्कोप है, आपको पता ही चल गया होगा। यदि आप तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इनके चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हां, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा शानदार फेसबुक पेज है जहां पर हर 2-3 दिन में हम इन जैसे तमाम यूट्यूबर से लाइव मुलाकात करते हैं। आप मुझसे किसी प्रकार का क्रिकेट चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और लाइव में आके मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।